जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भैया आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। एक्चुअली दोस्तों ये क्लास हमारी लाइव रहती है। आज टेक्निकल इशू के कारण आप लोगों को ये लोडेड क्लास मिलेगी। अभी आपको तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि अभी समय हो गया है आपका 8:10, तो 9:30 बजे तक आपको ये क्लास मिल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन आपके बीच में अभी हाल ही में आपके मुकर्रम जहां बहादुर चर्चा में है। आपके कौन चर्चा में है? मुकर्रम जहां बहादुर आपके चर्चा में है। चलिए यह है कौन? अभी हाल ही में क्या हुआ? अभी हाल ही में इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। क्या हुआ? इनका निधन हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फिर ये है कौन भाई आपके? तो ये हैदराबाद के क्या अंतिम निजाम है भाई आपके? ये अंतिम जो निजाम है आपके, याद रखना भाई, अंतिम निजाम। इसीलिए निजामों का शहर किसे बोला जाता है? आपका हैदराबाद को बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी इनका क्या हुआ? निधन हुआ। एक्चुअली क्या हुआ? क्या है अभी इनका जो निधन है, ये निधन हुआ। अंतिम निजाम थे आपके, शायद आठवें निजाम थे, ये भी मैं कह सकता हूं, आपका ध्यान रखना भी। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि हैदराबाद की, देखो अंतिम निजाम थे आपके, ये कहां पर निधन हुआ है इनका? तो तुर्की के इस्तांबुल में। तुर्की के इस्तांबुल में क्या हुआ है? इनका निधन हुआ है। निधन की अगर हम बात करते तो कहां हुआ? तुर्की के इस्तांबुल में इनका निधन हुआ। इनकी अंतिम इच्छा थी कि इन्हें भारत में, और भारत में भी कहां पर भाई आपका? हैदराबाद के अंदर इनको दफनाया जाए। हैदराबाद में इनकी मृत्यु के बाद कहां लाया जाए? इनको हैदराबाद में लाया जाए। इसलिए इनको क्या किया गया है? हैदराबाद के अंदर लाया गया है। ये अपने यहां पर ध्यान रखना। अंतिम निजाम थे भाई, आखिरी निजाम कह सकते हो, इनका निधन हुआ है। चलिए, आठवीं निजाम थे, इस्तांबुल से यहां पहुंचे हैं। उसके बाद बात करें हैदराबाद में कहां पर लाया गया इनका? तो ये एक जगह है आपका चोन हल्ला प्लेस में। चोन हल्ला जो प्लेस है आपका, चोन हल्ला प्लेस के अंदर इनको लाया गया है। यानी कि यहां पर इनको अंतिम इच्छा थी, तो यहां पर इनको लाया गया है। ये आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं हल्की सी हैदराबाद की। तो हैदराबाद की अगर मैं बात करता हूं, हैदराबाद आपकी रियासत थी। इसे भारत में कब? 1948 में मिलाया गया था। किस पुलिस ऑपरेशन के द्वारा? पुलिस ऑपरेशन जो था आपका, ऑपरेशन के द्वारा इसे मिलाया गया था भारत के अंदर में। ठीक है, यहां तक आपका क्वेश्चन बनता है। हैदराबाद 1948 पुलिस ऑपरेशन के द्वारा, इसको भारत की जो सेना और पुलिस के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन था। क्योंकि एक्चुअली जो निजाम था उस समय, ये क्वेश्चन मेरा तुम्हारे लिए है, रिकॉर्डेड क्लास जरूर है, लेकिन आप इसको एक बार जरूर बताएंगे कि जो पहले जो निजाम थे उस समय, 1947 में निजाम कौन थे जिन्होंने ये मना कर दिया था कि मैं भारत के साथ नहीं जाऊंगा, भारत में शामिल नहीं होऊंगा? बिल्कुल गबरा जाहिर क्वेश्चन है भाई आपका ये। ठीक है, अब ये तो हो गया ये यहां तक बात। अब थोड़ी सी बात और करता हूं मैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद आपका 2022 में चर्चा में था, याद रखना चर्चा में क्यों था। इसकी बात करूं तो यहीं पर आपकी एक एकेडमी है, जीयर जो एकेडमी है, जीयर एकेडमी में क्या हुआ? जीयर एकेडमी में अभी संत जो आपके संत रामानुजाचार्य, संत जो रामानुजाचार्य है, रामानुजाचार्य का क्या किया गया? संत रामानुजाचार्य की मूर्ति लगाई गई है, यहां पर अनावरण किया गया। ये ध्यान रखना। ये क्या नाम क्या है इसका? स्टेचू ऑफ इक्विलिटी भाई आपका, इक्विलिटी के नाम से इसको जाना। स्टेचू ऑफ इक्विलिटी, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे आपके समाज में, और समाज सेवक के तौर पे भी इनको जाना जाता था, संत रामानुजाचार्य। ठीक है, ये तो होगा थोड़ा सा हैदराबाद। अब यहां पर हम बात करते हैं हैदराबाद की स्थापना, या पहला स्थापना की मैं बात करूं, स्थापना हैदराबाद की स्थापना कब की गई? यानी कि पहला जो निजाम था, निजाम वंश का जो व्यक्ति था पहला, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब? तो प्रथम जो निजाम थे वो कौन थे? तो ये थे निजाम उल मुल्क। आपका नोट करेंगे भाई इसको, निजाम उल मुल्क आसफ जहां जो थे आपके, ये पहले निजाम थे भाई। पहला निजाम पूछे आप लोगों से, तो निजाम उल मुल्क आसफ जहां जो थे, क्या थे आपके? पहले निजाम थे। ये आपने यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके चलते हैं, और अंतिम जो निजाम है आपके मुकर्रम, उनकी क्या हुई? अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। ये आप लोगों ने विशेष तौर पे इसको ध्यान रखना। सानिया मिर्जा की अगर हम बात करते हैं तो उनका भी आपने विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि तुलसीदास जूनियर चर्चा में।
तुलसीदास जूनियर चर्चा में है क्या? सबसे पहले तो बात करूं ये है कि आपका भाई चर्चा में क्यों है, इसकी भी बात करूंगा। ये आपकी एक फिल्म है, हिंदी फिल्म है। क्या भाई आपकी ये हिंदी आपकी फिल्म है, याद रखना भाई हिंदी फिल्म है। 2022 में ना बहुत सी हिंदी फिल्में आपकी चर्चा में रही हैं, तो ये भी फिल्म है आपकी जो कि चर्चा में रही है। अभी हाल ही में चर्चा में ये क्यों है, तो एससीओ की जो आपका एससीओ की अगर मैं बात करूं, एससीओ की या संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग जो संगठन है आपका संगठन, इसमें एससीओ या संघाई जो सहयोग संगठन है, इस संगठन में इस फिल्म को दिखाया जाएगा। इस फिल्म को क्या किया जाएगा, इसे दिखाया जाए। इस संघाई संगठन जो आपका फिल्म महोत्सव में, फिल्म जो आपका महोत्सव है, महोत्सव में इसे दिखाया जाएगा। इसे दिखाया जाएगा, याद रखना भाई, दिखाया जाएगा। ठीक है, ये आपकी फिल्म चर्चा में, क्योंकि जो एससीओ जो संघाई जो आपका सहयोग संगठन है, इस फिल्म में महोत्सव में इसे दिखाया जाएगा। पहला क्वेश्चन ये आपका। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये जो आपकी तुलसीदास वाली जो फिल्म है, तुलसीदास जूनियर, इसके मैं बात करूं निर्देशक कौन है, तुलसीदास जूनियर के जो मृदुल आपके कौन है भाई, आपके मृदुल जो है आपके मृदुल तुलसी जो दास हैं, तुलसीदास आपके इसके क्या है, निर्देशक हैं। मृदुल तुलसीदास क्या है, निर्देशक, यानी कि डायरेक्शन किसने दिया, तो इन्होंने इसको डायरेक्शन दिया। ये जो फिल्म है आपकी तुलसीदास जूनियर, इसने 68वां जो आपका क्या था, राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कौन सा था, 60 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसने जीता था। 68 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार है, फिल्म पुरस्कार इसने जीता था 2022 का भी। ठीक है, 2022 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता इसने, ये भी आपने ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार जीता था, जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में। सर्वश्रेष्ठ आपका सर्वश्रेष्ठ है आपका, श्रेष्ठ आपका फीचर फिल्म पुरस्कार, फीचर जो आपका फीचर फिल्म जो पुरस्कार है, ये भी इसने यहां पर जीता था। ये आपका यहां पर चर्चा में थी। जब देखो दो चीजें रहेंगी यहां पर, मैं एक आपकी संघोई एससीओ की बात करूंगा थोड़ी सी, दूसरी मैं फिल्मों की बात करूं। देखिए अभी हाल ही में आपकी आरआरआर फिल्म चर्चा में थी, आपकी आरआरआर फिल्म चर्चा में थी, जिसने 2-3 इंटरनेशनल अवार्ड जीते थे। ठीक है, ओके। ऑस्कर के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसका गाना था टूना 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 गाना था इसका। इस गाने ने पुरस्कार जीता, याद रखना। इसके जो निर्देशक थे, और 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया गया इसी फिल्म ने। और राजा मौली कौन थे आपके, राजा मौली जो थे, राजा मौली इसके क्या थे, निर्देशक थे। ये वही निर्देशक हैं जिन्होंने बाहुबली भी बनाई थी, बाहुबली फिल्म भी इन्होंने बनाई थी। आरआरआर की चर्चा में थी। एक फिल्म थी आपकी कौन सी, द कश्मीर फाइल, द कश्मीर जो फाइल थी आपकी, कश्मीर फाइल भी आपकी चर्चा में थी। ये आपकी सत्य घटनाओं पर आधारित थी। सत्य घटना कहां से संबंध आपका, J&K से भाई। और ये जो फिल्म थी आरआर, ये भी आपके क्रांतिकारी जो दो क्रांतिकारियों के ऊपर ये सत्य घटना थी आपकी दक्षिण भारत की। तो इस फिल्म ने विदेशों में बहुत सारी आपकी प्यार मिला है, या बहुत सारा यहां पर इसने क्या किया, कलेक्शन किया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अभी तुलसीदास जूनियर की जब हम बात करते हैं, तो इसे संघाई जो आपका सहयोग संगठन है, इस फिल्म महोत्सव में इसे दिखाया जाएगा। 68वीं फिल्म में से हिंदी फीचर फिल्म का क्या किया था, इसने अवार्ड जीता था। ये भी आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। अब देखो मैं यहां पर बात करूं एससीओ ये कब स्थापित हुआ था। एससीओ की अब थोड़ी सी बात कर लेते, इसकी स्थापना की, किसकी, एससीओ की स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना तो इसकी 2001 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की अगर बात करोगे तो कहां पर भाई, बीजिंग के अंदर। क्या इसका हेडक्वार्टर बीजिंग कहां पर है आपका, चीन के अंदर है। ये भी आपने यहां पर ध्यान रखना, ठीक है, ओके। भारत और पाकिस्तान, इसमें मैं यहां पे लिखूंगा, सॉरी भाई, भारत और पाकिस्तान आपका, भारत प्लस पाकिस्तान इसके अंदर कब शामिल हुए, 2017 में इसमें शामिल हुए हैं। एससीओ की जो अध्यक्षता की मैं बात करूं तो 2023 की कौन कर रहा है आपका, भारत कर रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। और 2023 की आपकी G20 की अध्यक्षता, एक और जाहिर क्वेश्चन है आपका, G20 की जो अध्यक्षता है ये भी कौन कर रहा है आपका, भारत कर रहा है। G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा, भारत कर रहा। 2022 में G20 के अध्यक्ष कौन थे, तो 2022 में G20 के अध्यक्ष आपके इंडोनेशिया थे। इंडोनेशिया का याद हो बाली के अंदर हमने क्या है कि इसके अध्यक्षता का जो प्रोग्राम था बाली के अंदर वो ग्रहण किया था, ये भी आपने ध्यान रखना। तो तुलसीदास जूनियर क्यों चर्चा में, ये मैंने यहां पर आपकी बात कर दी है। और साथ में अगर मैं बात करूं आपका
किस किस एससीओ की तो स्थापना 2001, भारत और आपके पाकिस्तान कब 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके अंदर शामिल हुए हैं। फिल्म की बात आई तो 2-3 फिल्मों का मैंने नाम लिया यहाँ पे। आरआरआर फिल्म का जो गाना था वो भी प्रसिद्ध है, 2-3 अवार्ड ये जीत चुकी है। साथ में बाहुबली जो सेम निर्देशन आता, कश्मीर फाइल भी आपकी चर्चा में थी, और अभी हाल ही में एक और चर्चा में थी फिल्म आपकी कौन सी, पठान। पठान का गाना चर्चा में था, कारण क्या था, उसके अंदर जो बिकनी का जो कलर दिखाया गया था वो कैसा कलर दिखाया गया था, आपका भगवा कलर था, और एक किस्म से कह सकते हैं हिंदुओं की जो भावनाएं थी वो इससे आहत हुई हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो उस फिल्म वो भी आपकी विवादित फिल्म थी। तो जितनी भी विवादित फिल्में हुई हैं, कश्मीर फाइल भी आपकी विवादित फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म जो आरआरआर है इस पर कोई विवाद नहीं था, ये बिना विवाद के ही इतनी पॉपुलर हुई है कि ऑस्कर अवार्ड तक ये पहुंची है। और तुना तुना जो गाना है अब पहला हिंदी सॉन्ग बन चुका है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ये अवार्ड इसने यहाँ पर जीता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना। इसका मैं सामने से हट रहा हूं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके बीच में भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना में महिलाएं चर्चा में है। देखिए दोस्तों, भारतीय सेना में महिलाएं चर्चा में क्यों है ये मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, थोड़ा सा ध्यान इधर देंगे। देखिए, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में प्रत्येक दिन 8 बजे पर डे के हिसाब से 8 बजे आपका इवनिंग में आपकी करंट जीके की क्लास लेकर के हाजिर रहता है लाइव। आज टेक्निकल इशू की वजह से आप लोगों के बीच में हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता भाई गांव का माहौल है। अगर कोई नया बंदा, अगर कोई नया स्टूडेंट अगर कोई चैनल पे है तो वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हर दिन आपको नए कंटेंट के साथ आपको बेहतरीन क्लास यहाँ पर मिलती है। और उज्जवल परिवार आपसे वादा करता है कि आपको जो सफर है, आपका जो नौकरी के लिए जो सफर है, इसको अंत तक लेकर जाने में आपकी पूरी मदद करेगा, हर संभव सहायता आपकी की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। यहां पर जो क्वेश्चन आपका वो क्या है कि भारतीय सेना में महिलाएं चर्चा में। एक्चुअली क्या बोला क्या है, जो भारतीय सेना की मैं बात करता हूं तो भारतीय सेना आपकी, तो भारतीय सेना सबसे पहले तो आपका आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल ही में आपका एक सेना दिवस मनाया गया था, 15 जनवरी को आपका सेना दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया आपका? 15 जनवरी को। 14 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, ये आपका सेना दिवस है, सेना दिवस। और ये आपका युद्ध विराम दिवस मनाया जाता है, युद्ध विराम जो दिवस है, विराम दिवस भी आपका मनाया जाता है जब भारतीय सेना का जिक्र चलता है। तो आन बान शान की बात है भैया आपके ना। तो 15 जनवरी को हुआ क्या था, जो आपके फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा जो साहब थे, करियप्पा साहब ने कमान संभाली थी, भारत के पहले फील्ड मार्शल, भारतीय पहले फील्ड मार्शल आपके, और अंतिम भी कह सकते हैं कि अंग्रेज जो अंतिम अधिकारी था उसके बाद जो कमान ली थी इन्होंने, तो इन्होंने ही दी थी के.एम. करियप्पा साहब ने। ठीक है भाई, ओके। अब यहां पर भारतीय सेना के अंदर क्या था, वर्चस्व था पुरुषों का, वर्चस्व था पुरुषों का। हालांकि महिलाओं को इसके अंदर भर्ती किया गया। यहां एक क्वेश्चन और आपका बनता, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनता आपका, 1776 के बाद आपकी कह सकते हो भारतीय इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी। यहां पर इंडियन आर्मी की अगर मैं बात करूं, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की स्थापना यहां पर, तो रॉयल इंडियन आर्मी के नाम से जाना जाता था, रॉयल इंडियन जो आर्मी इसको बोला जाता था। याद रखना, 26 जनवरी 1950 के बाद इसे क्या बोला गया, 1950 के बाद भारतीय सेना के नाम से इसको जाना गया। 4-5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल रिपीटेशन के क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। गभीरा जहर जो क्वेश्चन हमारे चलते हैं लाइव क्लास में, वो आपके मैं यहां पर डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो यहां पर क्या था, भारतीय में महिलाओं की अगर मैं बात करूं, महिलाओं का थोड़ा सा क्या था भाई, शामिल तो कर लिया गया था, जैसे कोर्स के अंदर आपका जो एएमसी है, मेडिकल कोर वगैरह में नहीं शामिल कर लिया गया था, लेकिन इन्हें उच्च अधिकारी के तौर पर यानी कि कमांडिंग ऑफिसर इनको नहीं बनाया जाता था। अब फैसला लिया है, पहले तो फैसला ये लिया गया आपका 2000 अभी पिछली साल फैसला लिया था, 2021 में फैसला आया था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, कि परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। तो महिलाओं को क्या दिया गया भाई, शॉर्ट एसएस कमीशन के बजाय क्या दिया गया इन्हें, पीसी परमानेंट कमीशन दिया गया। अब जब परमानेंट कमीशन दिया जाएगा तो ये क्या होंगी, कमान अधिकारी भी बनेगी। तो आप नोट डाल के लिखेंगे, अभी हाल ही में क्या हुआ है, 30 महिलाओं का कोटा निर्धारित कर दिया, 30 महिलाओं को क्या बनाया जाएगा, कमान अधिकारी बनाया जाएगा। कमान अधिकारी यानी कि सीधी भाषा में बात करूं तो क्या बनेगी, सीओ बनेंगी, कमांडिंग ऑफिसर बनेंगी आपकी। जब सारी महिलाएं, सब क्षेत्र में जब महिलाएं काम कर रही हैं तो कमांडिंग ऑफिसर क्यों नहीं हो सकती है। जब देश की महिला प्रधानमंत्री हो सकती है, देश की महिला राष्ट्रपति हो सकती है, तो फिर कमांडिंग ऑफिसर क्यों नहीं हो सकती है। जब महिलाएं, हमारी भारत की बेटियां फ्लाइंग अफसर हो सकती हैं, लड़ाकू विमान, राफेल विमान उड़ा सकती हैं, तो फिर कमांडिंग ऑफिसर क्यों नहीं हो सकती, उन्हें उच्च पद क्यों नहीं दिया जा सकता। जनरल कनेक्टर
जो जनरल कनेक्टर है एएमसी की पहली महिला, अगर आप लोगों से पूछे पहली महिला जनरल बनने वाली जो पहली महिला है वो आपकी कनेक्टर मैडम है। ठीक है, याद रखना कनेक्टर जो है आपकी एएमसी की है, एएमसी की। और सच बात तो ये है कि इनके जो हस्बैंड हैं वो भी जर्नल हैं, वो आपके आर्मर्ड फोर्सेस से संबंध रखते हैं। तो पहली महिला की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनी है आपकी किसमें, लेकिन वो एएमसी के अंदर बनी है। अब यहां पर आपका फाइटिंग फोर्स के अंदर भी इन्हें क्या दिया जाएगा, कर्नल कमांडिंग अधिकारी आपकी ये बनेंगी, सीओ बनेंगी। 30 महिलाओं को यहां पर किया गया, रिजर्व किया गया। ये आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यहां आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब इसमें होगा क्या आपका 1992 से 2000 आपका कब 1992 से लेकर के 2005 के जो बीच की जो महिलाएं हैं उनको बनाया जाएगा, सीओ बनाया जाएगा बैच की। ये क्या है, आपके बैच चलते हैं आर्मी में। क्या होता है 2001 बैच, 2002, 2003 ऐसे आपके बैचेज चलते हैं। उन बैचेज की जो महिलाएं हैं ये कमांड करेंगी किसके ऊपर, आपके रेजिमेंटों के ऊपर में। ठीक है, ओके। अब यहां पर बात करते हैं अभी हाल ही में आपकी करंट क्वेश्चन, गवेरा जहर क्वेश्चन बात करें। शिवानी जो आपकी थी, कौन थी आपकी, शिवा चौहान जो मैडम थी, अभी हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में, कहां पर आपका सियाचिन जो ग्लेशियर में आपका एक्टिव कह सकते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर थी। तैनात होने वाली अगर मैं बात करूं, होने वाली पहली महिला ऑफिसर थी सियाचिन। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पूछे, ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा आपका, तो यही है सियाचिन ग्लेशियर भाई। इसमें जब महिला ड्यूटी कर सकती है तो महिला कमान क्यों नहीं कर सकती है। देश की महिलाओं की मैं बात करूंगा, 2 मिनट आप लोगों से ध्यान रखेंगे। देश की प्रथम महिला आपकी राज्यपाल सरोजिनी नायडू। देश की प्रथम सीएम कौन थी, ये मुझे जल्दी आप बताएंगे। बचेंद्री पाल एवरेस्ट विजेता की हम यहां पर बात करते हैं। देश की प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। देश की अगर मैं बात करूं प्रथम लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार थी। आईपीएस की बात करते हैं तो कौन, किरण बेदी आपकी प्रसिद्ध है। राज्यपाल मैंने आप लोगों को बता ही दिया। साथ में हमने यहां पर बात करी सियाचिन पर पहुंचने वाली यही है आपकी। और साथ में अगर हम बात करते हैं पहली मुस्लिम महिला जो फाइटर आपका जो पायलट बनेगी वो कौन है, सानिया मिर्जा, यूपी से मिर्जापुर की। ठीक है, देश के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाली पहली महिला फातिमा बीबी है। प्रधानमंत्री कौन आपकी, इंदिरा गांधी है। सेबी की मुख्य जो आपकी सेबी की जो अध्यक्ष है माधवी पूछ है, ये भी आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखना है। तो बहुत से ऐसे कीर्तिमान कर रखे हैं महिलाओं ने, जब महिलाओं ने ये कर रखे हैं तो फिर कमान अधिकारी क्यों नहीं बन सकती। तो ये भी आपकी चर्चा में थी। तो 30 महिलाओं को कमान अधिकारी बनाया जाएगा भारत की सेना में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और भी मैंने इसके साथ आप लोगों को कुछ चीजें बताई तो आप लोगों ने ध्यान रखनी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पूछेगा आप लोगों से जितनी भी पहली महिलाएं हुई है भाई। चलिए भाई, सीबी जॉर्ज आपकी चर्चा में है। सीबी जॉर्ज की जब हम बात करते हैं, देखिए तो ये एक नई नियुक्ति है आपकी। सबसे पहले तो बात करिए सीबी जॉर्ज है कौन आपके भाई। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये जापान में भारत की तरफ से क्या थे, जापान में राजदूत थे भाई। क्या थे आपके, राजदूत थे। तो फिर अब चर्चा में क्यों है, अभी हाल ही में यानी जापान से, और कहां पर आपका, तो मार्शल द्वीप समूह में, कहां पर भाई आपका मार्शल जो द्वीप समूह है, मार्शल द्वीप जो समूह है, द्वीप समूह में इन्हें क्या बनाया गया है, राजदूत नियुक्त किया गया है। याद रखना भाई, क्या किया गया है, मार्शल द्वीप समूह में इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया। अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों से, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको 2023 में देखने को मिलेंगे जो आपने बहुत कम सुने होंगे या जिन्हें आप लोग अपनी नजर में बहुत कम इंपोर्टेंस देते हैं या समझते हैं कि इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पर जब राजदूत की बात आई है तो एक और अभी हाल ही में आर्मेनियम में, आपने अजरबैजान और आर्मेनियम का वो सुना होगा आप लोगों ने। आर्मेनिया में क्या आपके आर्मेनिया में राजदूत नियुक्त किया गया किसी भी आपकी नीलाक्सी शाह सिन्हा। नीलाक्सी जो शाह आपके हैं, शाह सिन्हा को क्या किया गया है यहां पर आर्मेनिया के अंदर, जो आपका विवादित अभी पीछे झगड़ा हो रहा था आर्मेनिया और अजरबैजान का, तो आर्मेनिया की राजदूत नीलाक्सी सिन्हा को चुना गया है। राजदूत की मैं बात करता हूं तो कौन आपकी, नीलाक्सी शाह सिन्हा में। ठीक है, ओके। अब थोड़े से और राजदूतों की बात करें, इंपोर्टेंट 1 नंबर पक्का मैं सिग्नेचर मार रहा हूं आपको। 2023 में यहां से कुछ ना कुछ पूछने को मिलेगी, कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ओके। आपके सुहेल एवाज खान,
सुहेल आपके, ये सलमान खान वाला भाई नहीं है भाई, ये सुहेल एजाज है, एजाज खान आपके चर्चा में है। तो ये भी चर्चा में क्यों थी, ये इन्हें सऊदी अरब का, कहां का, सऊदी जो अरब है, इस अरब का क्या है, सऊदी अरब का राजदूत चुना गया था, राजदूत नियुक्त किया गया था, राजदूत नियुक्त किया गया। आपसे पूछे सऊदी अरब, ये भी नई नियुक्ति आपकी, ठीक है। एक और नियुक्ति बताता हूं यहां पर आपके स्लोवाक गणराज्य के, स्लोवाक जो गणराज्य है, इस गणराज्य के राजदूत कौन है, इसकी भी राजदूत की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपके हैं भाई, आपके सुश्री अपूर्वा श्रीवास्तव। कौन आपके, सुश्री अपूर्वा जो श्रीवास्तव हैं, ये श्रीवास्तव कहां की राजदूत है आपकी, तो ये आपके स्लोवाक गणराज्य की राजदूत बनी है भारत की तरफ से। ये भी आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब गणराज्य कहां का आपका, गिनिया गणराज्य की अगर मैं बात करूं, गिनिया जो गणराज्य है, गणराज्य इसकी बात करते हैं तो ये कौन आपके, अवतार जो सिंह है, ये सिंह साहब आपके क्या बने हैं, राजदूत बने हैं, नियुक्त हुए हैं। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। कुवैत के कौन है, डॉक्टर आदर्श सवेका। कुवैत की अगर मैं बात करूं, कुवैत के कौन है, तो ये डॉक्टर आपके आदर्श हैं, आपके आदर्श सवेका है, सवेका आपके क्या बने हैं, तो डॉक्टर जो कुवैत के डॉक्टर आदर्श सवेका आपके राजदूत बने हैं। ये आपने ध्यान रखना, इंपोर्टेंस है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ओके, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आपके बोस्टीरिया के पार्थ सतपथी, बोस्टीरिया कहां के राजदूत भाई आपके, तो बोस्टीरिया इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे एक साथ में, इस प्रकार की जानकारी आपको, ये मेरा वादा है, आप देख सकते हैं कहीं भी किसी भी स्टेज पे। तो बोस्टीरिया के पार्थ सतपथी आपके कौन में, आपके पार्थ सतपथी, आपके सतपथी जो है आपके, ये बने हैं बोस्टीरिया के राजदूत बने हैं। तो ये कुछ नियुक्तियां थी आपके बीच में। आपसे क्वेश्चन है मेरा, नेपाल में राजदूत कौन है और पाकिस्तान में राजदूत कौन है, ये दो क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि सर नेपाल में ये है और पाकिस्तान में आपके ये है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके बीच में है भाई। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 5, डोपलर रेडार, एक्चुअली डोपलर मौसम रेडार चर्चा में है आपका, ये डोपलर मौसम जो रेडार है, मौसम रेडार आपका क्या है, चर्चा में है। तो ये चर्चा में क्यों आया, अभी हाल ही में आपकी मैं बात करूं, सबसे पहले तो ये रेडार, डोपलर रेडार करता क्या है, मौसम के बारे में क्या देता, जानकारी देता है भाई, मौसम के बारे में पहले जानकारी देता, बारे में जानकारी देता है, जानकारी प्रदान करता है, यानी कि जैसे तूफान आने वाला है, तूफान की देता है, हवा की तेज गति की देता है, तूफान, हवा, और आपका क्या क्या कहेंगे, बारिश की जानकारी हमारे को, जो भी मौसम में जो बदलाव होता है उसकी जानकारी आपका ये जो आपका डोपलर मौसम रेडार है, ये आपको जानकारी देता है। अभी हाल ही में जो आपके मौसम विभाग की मैं बात करूं, कौन सा मंत्रालय है आपका, मौसम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कौन सा मंत्रालय, किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी एवं जो विज्ञान जो मंत्रालय है, विज्ञान मंत्रालय के अधीन तहत ये काम करता है। यहाँ पर कौन है, डॉक्टर जितेंद्र जो सिंह हैं, इन्होंने क्या किया, घोषणा करी है कि पूरा भारत आपका इस डोपलर मौसम रेडार की रेंज में होगा, यानी कि पूरे भारत के अंदर क्या होगा, पूरे भारत में कब तक आपका, पूरे भारत में 2025 तक पहुंच में होगा, इस रेडार की पहुंच में होगा, यानी कि पूरे भारत में हर जगह आपको मौसम की जानकारी समय रहते प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम एक चीज देख रहे हैं, इसके अंदर जैसे भूकंप की भी जानकारी दी जा रही है, हाँ साथ में ये भी लिखेंगे आप लोग, क्या भूकंप आदि की जानकारी भी आपकी कहां, ये मौसम रेडार, डोपलर जो मौसम रेडार है ये प्रदान करता है पूरे भारत में, ये आपका अब 2025 तक ये प्रदान करेगा, मतलब इसकी कवरेज में होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये रेडार कहां पर, सबसे
सबसे पहले इस रेडार को कहां पर लगाया गया था? तो सबसे पहले की अगर बात करें तो चेन्नई के अंदर भाई आपका, चेन्नई जो है, चेन्नई में 2005 में ये डॉपलर रेडार यहां पर लगाया गया था। वर्तमान में आपका कहां, उत्तराखंड प्लस आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल जो प्रदेश है, इन प्रदेशों में इस रेडार को क्या लगाया गया है। और यहां पर मौसम विभाग जो आपका मौसम विज्ञान जो कह सकते हो आप, मौसम विज्ञान जो दिवस है, मौसम जो स्थापना दिवस था आपका, मौसम विभाग जो स्थापना दिवस था, मौसम विभाग स्थापना जो दिवस था, स्थापना दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया था, जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे। उस दिवस पर आपका भाई, उस दिवस पर यह घोषणा करी गई कि 2025 तक हम पूरे भारत में ये डॉपलर आपका जो मौसम रडार है इसकी रेंज में रहने वाला है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। हवा, तूफान, तेज, सबकी यहां पर बात होती है। 148वां स्थापना दिवस है यहां मौसम विभाग का मनाया गया था। कौन सा? 148वां स्थापना दिवस था आपका भाई, ये स्थापना दिवस आपका यहां पर मनाया गया था। आप लोगों से पूछा जा सकता, अच्छा क्वेश्चन था। तो डॉपलर मौसम है क्या आपका, मौसम के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेगा। एक ही तो विभाग है जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट। साथ में अगर मैं सलाम करूं तो बीआरओ को सलाम कर सकते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। साथ में हम बात करें तो डीआरडी को सलाम कर सकते हैं, साथ में इसरो को कर सकते हैं। देखिए इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये तो है ही सलाम के लायक, है ना। तो जो अगला जो विभाग आपका आता है तो मौसम विभाग, जो समय रहते बहुत सारी जानकारी यहाँ पे प्रदान करता है। और काफी तारीफ भी हुई है भारत के मौसम विभाग की, क्योंकि बहुत से जो तूफान है इनके बारे में इन्होंने समय रहते हुए जानकारी दी है। तो भारत मौसम विभाग की अगर हम बात करते हैं तो 148वां स्थापना दिवस। क्वेश्चन 2 छोड़े मैंने तुम्हारे लिए। पहला ये कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, दूसरा ये इसका हेडक्वार्टर है कहां पर है। तुम्हारे बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना, ठीक है। ओके, इसकी जो रेंज है ये क्या है, 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर इसकी क्या है, मौसम जो डॉपलर जो मौसम आपका रडार, इसकी 400 किलोमीटर तक क्या इसकी रेंज है, ये आपने ध्यान रखना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है। उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके बीच में है। चलिए दोस्तों, ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट चर्चा में है। तो सबसे पहले तो बात करिए, जो रिपोर्ट है आपकी ये किस पर प्रकाश डाल रही है, ये रिपोर्ट चर्चा में क्यों है। तो ये अमीरी प्लस आपका गरीबी के बारे में ये आपकी बता रही है। अमीरी संबंध पूछे तो अमीरी और गरीबी से इसका क्या है, संबंध है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो जो गैप है उसकी यहां पर बात की जा रही है कि अमीरी क्या है, गरीबी क्या है, उसको लेकर के बात कर रही है कि कितने प्रतिशत लोग भारत के, जो गैप है, जो अमीर है वो कितने अमीर है, गरीब हो कितने। तो जो इस रिपोर्ट ने प्रकाश डाला, 1% लोगों के पास भारत में, एक बड़ा गैप दिखाया गया। 1% लोगों के पास भारत में क्या भाई, भारत में भारत की देश की कुल जो संपत्ति है, कुल संपत्ति की मैं बात करूं, देखिए कुल संपत्ति का 40% किसके पास है, केवल 1% लोगों के पास है। कितना प्रतिशत भाई आपका, 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% है, बाकी सारा गरीब लोग हैं। यानी कि 1% लोग ही, यानी कि जो अमीर हैं वो अमीर हैं, जो गरीब हैं वो गरीब हैं। यहां आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलो एक बार फिर मैं बीच में बताना चाहूंगा भाई, ये उज्जवल परिवार की तरफ से अगर कोई व्यक्ति नया है, कोई मेरा स्टूडेंट, प्यारा मित्र, बहन भाई नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि डेली हम आप लोगों के बीच में करंट की क्लास लाइव लेकर के आ रहे हैं। कुछ टेक्निकल्स इशू के कारण आज हम आपको ये लाइव नहीं दे पा रहे हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही है। पर डे के हिसाब से आपको क्लास मिलेगी। लाइव क्लास हमारी 8 बजे रहती है। तो एक बार चैनल को शेयर करेंगे, क्लास को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी अगर 1% भी अगर अच्छे लगते तो एक बार प्रेम जरूर दिखाएंगे, अपने चाहने वालों के पास इस क्लास को जरूर भेजेंगे, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी हल्की और रिकॉर्डेड क्लास है तो थोड़ा सा हो सकता है मैं हल्का फुल्का करा रहा हूं, बट जब लाइव क्लास आती है तो आपको सारी चीजें यहां पर दी जाती है। फिर भी मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि जो बेस्ट कंटेंट है वो आपको डिलीवर किया जाए, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट देने की हम कोशिश करेंगे ये आपके लिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो 1% लोग हैं पैसे वाले भारत के अंदर, और कितने प्रतिशत भारत की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा वो अपने पास रखते हैं, यहाँ पर ध्यान रखने। तो मैं यहाँ पर देखिए बात करूं आपकी जो ऑक्सफैम जो इंटरनेशनल रिपोर्ट जो जारी करती है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये गैप क्या रिपोर्ट जारी करता है, अमीरी व गरीबी के
कि मध्य जो गैप है, मध्य गैप को इसने क्या किया है, गैप के बारे में इसने बताया कि कितना गैप है। तो गैप तो आपके सामने है, जो लोग अमीर हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं, जो लोग गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसकी बात कर लेते हैं। ये जो आपकी जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो है आपकी, इसकी स्थापना की बात, पहले तो ये गैर सरकारी, आपका गैर सरकारी स्वतंत्र क्या है, संगठन है जो कि ये रिपोर्ट आपका दे रहा है, गैर सरकारी आपका संगठन है। ओके, ये रिपोर्ट क्या इनइक्वालिटी आप जी पर ये रिपोर्ट जारी करता है, किस पर, इक्विलिटी पर रिपोर्ट जारी करता है, याद रखना। इसकी स्थापना की बात करें हम, देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1995 में 1995 में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई है और इसने भारत में इनइक्वालिटी की बात करी है। तो भारत में सबसे ज्यादा अमीर जो व्यक्ति हैं, भारत में सबसे गभीरा जहर क्वेश्चन है भैया, सबसे ज्यादा जो अमीर व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति की अगर मैं बात करूं वर्तमान में तो कौन, आपके गौतम अडानी भाई, कौन आपके गौतम अडानी साहब हैं। अडानी साहब के पास, गौतम अडानी साहब के पास कितनी संपत्ति है, तो 12, ये अभी आपकी 12,000 है आपका, सॉरी 12,11,460, देखिए 12,11,460 आपका पॉइंट आपका 11.11 CR जो है आपके करोड़ रुपीज के साथ पहले नंबर पर है। कितनी संपत्ति है, 12,11,460 करोड़ रुपए की संपत्ति है किसके पास भाई, गौतम अडानी साहब के पास। ठीक है, ये पहले नंबर पर। दूसरे पर कौन, आपके मुकेश हैं, जिनके पास कितनी है, तो 7,10,723, 7,10,723 पॉइंट आपका 26 करोड़ की संपत्ति है, रुपीज की संपत्ति है, ध्यान रखना। और दूसरे नंबर पर आपके मुकेश अंबानी है। तो कितना गैप है, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 12 लाख करोड़ रुपए भाई, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है, 12,11,460 करोड़ की संपत्ति है गौतम अडानी के पास। और भाई साहब जो मुकेश भाई साहब इनके पास है 7, और ये घटती बढ़ती रहती है, बहुत ज्यादा बढ़ने में समय नहीं लगता इनको, और घटने में खैर थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन बढ़ने में समय नहीं लगता भाई। और यहां पर तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एलन मस्क को किसने पीछे छोड़ा है विश्व में पहले नंबर पर, एलन मस्क आपके थे, तो उनको किसने हाल ही में पीछे छोड़ा है पहले नंबर पर। अमीर व्यक्ति कौन है, ये भी आपके बीच में पूछा जा सकता है। तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इनका आप लोगों ने ध्यान रखना। और हाँ, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, जो आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा भारत में दानवीर व्यक्ति कौन, तो नाडर साहब जो आपके दानवीर, उन्होंने बहुत सारा पैसा दान दिया है, वो भी आपके बीच में क्वेश्चन यहां पे बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपके बीच में है भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि किस देश ने जारी किया, नहीं है जारी किया जाएगा भाई, है ना, किया जाएगा। देखिए किस देश ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला डाक टिकट जारी किया जाएगा, घोषणा करी है। तो याद रखना किसने भाई, आपका श्रीलंका ने, अभी हाल ही में श्रीलंका ने घोषणा करी है भाई। किसने घोषणा करी, श्रीलंका ने, अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, 75वें जो स्वतंत्रता जो दिवस रहेगा, इस दिवस पर 75वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या होगा, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का डाक टिकट जारी करेगा भाई। क्या करेगा, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का डाक टिकट जारी करेगा। कौन करेगा आपका, तो श्रीलंका जारी करेगा। ठीक है, ओके। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अभी हाल ही में श्रीलंका की बात करूं पहले मैं आप लोगों से, तो श्रीलंका में जो आपकी मैं बात करूं, भारत के साथ लगता कौन सा ऐसा देश था जिसमें आर्थिक आपातकाल, आपका आर्थिक जो आपातकाल या वित्तीय जो आपका आपातकाल की घोषणा करी थी, तो आपका श्रीलंका था, श्रीलंका। और आपसे पूछे कि कहां पर राष्ट्रपति के फ्लैग को उतार दिया गया था, तो वो भी आपका श्रीलंका था। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां पर, एक तो आपको पीएम पता होना चाहिए और साथ में आपके विक्रम जो आपके हैं उनका भी पता होना चाहिए, और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट दोनों का आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका के कौन है वर्तमान में भाई, श्रीलंका के पीएम कौन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका की, मैं यहां पर अगर बात करता हूं तो। चलिए दोस्तों,
अब देखो श्रीलंका की बात आई है तो वित्तीय आपात की बात यहां पर हुई थी। अब श्रीलंका अपने 75वां, तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि श्रीलंका अपना 75वां जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस कब मना रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके बीच में है, बिल्कुल नहीं बता के चलूंगा। ठीक है, श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना श्रीलंका सबसे ज्यादा जो कर्ज था, जब वित्तीय आपात हुआ तो सबसे ज्यादा जो कर्ज ले रखा था वो किससे ले रखा था, चीन से। और अब हाल ही में चीन को पीछे छोड़ा है किसने भाई, आपका भारत ने। और वर्तमान में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश कौन सा बना, भारत बना। किसको कर्ज दिया इसने, श्रीलंका को कर्ज दिया, यह आप लोगों ने ध्यान रखना। 2024 में अगर मैं बात करूं तो ये अंडर 90 वर्ल्ड कप की अंडर 90 आपका 2024 में अंडर 90 जो आपका वर्ल्ड कप क्रिकेट का वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, मेजबानी श्रीलंका करेगा, याद रखना। ठीक है, पाक जल संधि पूछे किसके मध्य है, तो भारत है श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी पूछे तो भारत है श्रीलंका के बीच में क्या पाक जल संधि, ये भी आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखना है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो सिंगली द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। द्वीप किसके नाम से जाना जाता है, सिंगली द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये था क्या आपका श्रीलंका को लेकर के बात करें। अब थोड़ी सी बात किसके ऊपर, ये हो नहीं सकता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आए और हम इन्हें याद ना करें। पहला व्यक्ति इन्होंने क्या अपना 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या रखा था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोले तो आपका उद्देश्य प्रस्ताव पूछे आप लोगों से, यही आपका प्रस्तावना का क्या बने था, आधार बना था। और इसीलिए क्या बोला जाता प्रस्तावना को, तो उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता। देश के पहले प्रधानमंत्री, आपके अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पहला घोषित वार देखा 62 में चाइना के साथ, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने किसकी गुट निरपेक्षता की स्थापना करी, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पंचशील सिद्धांत अपनाए, ऐसे प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन वो पारित नहीं हुआ, ये सारे के सारे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा बार जिन्होंने लाल किला से झंडा फहराया। क्योंकि कोई प्रधानमंत्री कहां से लाल किले से झंडा फहराते हैं, याद रखना कब, 15 अगस्त को। और राष्ट्रपति आपके कब, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समय राष्ट्रपति झंडा फ्लैग फहराते हैं, ये भी आपने पर ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो भी आपका किसका रहा, इन्हीं का रहा, ढाई कार्यकाल के नाम से हम इनको जानते हैं। और संविधान में इनका बड़ा अहम रोल रहा था, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव लिखा ही इन्होंने था, यानी कि भारत कैसा होगा ये किसने बताया था, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। और अंतिम समय में J&K में इनकी हृदय गति रुकने के कारण क्या हुआ, इनकी मृत्यु। और हृदय गति का कारण क्या था, सिर्फ और सिर्फ वो ये था कि एक तरफ तो चाइना हमारे को बोला था हिंदी चीनी भाई, और एक तरफ उसने क्या किया, गद्दारी करी। और ये गद्दारी भारी पड़ी हमारे देश को। और हमारे बीच से एक बहुत शानदार जो प्रधानमंत्री, ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो पद पर रहते जिनकी डेथ हुई, वो भी कौन थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों, ये इनके नाम का जो श्रीलंका है वो अपना अभी हाल में डाक टिकट जारी करेगा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर। तो क्वेश्चन मैंने 2 छोड़े हैं। वर्तमान में इनका जो स्वतंत्रता दिवस 75 वो कब मनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई दोबारा से फिर बोलो, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो ध्यान रखना भाई, हम अपनी तरफ से 8 बजे, ये उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार की तरफ से आप लोगों को 8 बजे लाइव क्लास दी जाती है। लेकिन आज टेक्निकल इशू की वजह से आप लोगों के बीच में रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। ठीक है, आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे, कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो एक बार इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।